बात है जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जी, चर्चा अखिलेश यादव करते हैं, तो उस दौरान वो ये कहते हुए नजर आते हैं शंकराचार्य कि अगर नए मुख्यमंत्री आएंगे तो सही तरीके से जांच जी। होगी और बड़े लेवल पर जांच होगी। हुँ। तो ये एक बड़ा बयान नहीं है देखिए, उनके बिल्कुल जरिए। ज़ाहिर बड़ा बयान है क्योंकि स्वामी अभिमुक्तानंद महाराज जी को लेकर तमाम तरह की बातें, हुँ, योगी सरकार के साथ में टकराव की बातें, उनके बटुकों के ऊपर लाठीचार्ज की बातें, इस तरह की हुँ, तमाम सारी चीज़ें हमने देखी और यहाँ तक हमने देखा कि शंकराचार्य ने यहाँ तक कहा कि वो काहे के योगी हैं, वो हुँ, कैसे योगी हैं? उनको योग करना तो आता ही नहीं है हुँ, और ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि बीफ की बात आप करते हो, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बीफ कट रहा है, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ के योगी जी हैं, जो अपने आप को बड़ा जो है हिंदू धर्म का पैरोकार मानते हैं। जी, तो इस तरह की बातें स्वामी अभिमुक्तानंद महाराज जी ने कही। लेकिन अब जिस तरह से वो ये बात कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री आएँगे, तो हुँ, क्या वो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए हवा बनती हुई दिखाई हुँ, पड़ती है? और उसमें 2-3 बातें अगर नाज़मीन आप अगर समय दें तो मैं रख पाऊँ हुँ, कि बिल्कुल। देखिए, अगर हम अयोध्या की ही बात करें तो जब 2024 में चुनाव लड़ा गया था, तो हुँ, राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में वोट माँगे गए, लेकिन अयोध्या सीट के ऊपर बीजेपी चुनाव हार जाती है और यहाँ पर अवधेश प्रसाद चुनाव जीत जीत जाते हैं। जाते हैं। ये उनके लिए करारी चोट थी। इसके हुँ, बाद आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे खड़ा है। अगर हुँ, 17 में हम जाकर देखें तो 300 से ज़्यादा बीजेपी के पास में सीटें आई थी, लेकिन यही सीटें सिमटती हुई दिखाई पड़ी। लगभग 50 या 55 के आसपास सीटें कम हुई 2022 में आकर और यही अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर जैसा मुद्दा जिसमें चढ़ावा चोरी हो जाता है, तो कहीं ऐसा हुँ, ना हो कि ये मुद्दा जो बीजेपी सरकार को या योगी हुँ, सरकार को भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़े और शंकराचार्य जी जो बात कहते हैं, उनका हुँ, इशारा इसी तरफ है कि अगर आप राम के नाम पर लूट करोगे, राम के नाम पर जो लोग सेवा करने की जी, बात करते हैं, वो चंदा चोरी करेंगे, तो हुँ, उनका खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल।